एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने आनंद नाम के एक प्रिय शिष्य के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक राजकुमारी पर पड़ी जो पालकी के पास खड़ी थी। वह काफ़ी चिंतित दिखाई पड़ रही थी। बुद्ध उसके पास गए और उसकी चिंता का कारण पूछा। राजकुमारी ने बताया कि वह पास के राज्य से लौट रही है। यह काफ़ी थका देने वाली यात्रा थी, इसलिए पालकी को उठाकर चलने वाले सेवक काफ़ी थक गए थे। राजकुमारी को और आगे ले जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल पहुंचना ही था। इन सारी चीज़ों को लेकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। बुद्ध ने फैसला किया कि वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव रखेंगे। इस पर महात्मा बुद्ध ने राजकुमारी से कहा कि वह चिंता ना करें, वह उनको उनके महल तक पहुंचा देंगे। ऐसा सुनने पर राजकुमारी की चिंता थोड़ी कम हुई। महात्मा बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बिठाया और अपने प्रिय शिष्य की मदद से पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की उदारता से राजकुमारी के सेवकों को भी तरोताज़ा होने का मौका मिल गया और उनकी थकान भी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया और इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन राजकुमारी ने उनकी मदद के लिए किसी भी तरह का कोई आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया था। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज था, लेकिन वह किसी तरह बस चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि महात्मा बुद्ध इस पर कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और उस खामोशी में अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब और अधिक चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने अंततः नाराजगी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर ही सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, वत्स, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे लिए अक्सर निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि महात्मा बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, वह कम से कम कुछ नहीं तो मुस्कुराकर अलविदा तो कर ही सकती थी। क्या उसके लिए एक मुस्कान भी बहुत कीमती थी? मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे इतनी दूर तक ढोकर जो ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद, मैं उस पालकी को घंटे पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन लगता है तुमने अभी भी उसको उठा रखा है। बुद्धा आगे कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी कई बार नकारात्मक विचार आते हैं, बस वे खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते हैं। विचार मेहमान की तरह हैं, उन्हें आने और जाने दो, उनको अपने शरीर और मस्तिष्क में जगह मत बनाने दो। इस पर आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे से उसने विचारों को खुद पर हावी नहीं होने के बारे में प्रण किया। इसी तरह जो लोग बहुत सोचते हैं उनको किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि विचारों का काम तो आना जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी एक सकारात्मक जीवन की तरह आगे बढ़ेंगे और आपको अत्यधिक सोचने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।